topic. Yesterday we had discussed the last question, but today this is the case 3. Guarantee of profit to a partner is given by firm or by all other existing partner. This means कि किसी एक पार्टनर को पूरी फर्म गारंटी देती है या सभी पार्टनर, जिस पार्टनर को गारंटी दिया जाता है उसको छोड़कर बाकी सभी पार्टनर मिलकर उसे गारंटी देते हैं. ठीक है, तो बात फर्म की ही आ जाती है क्योंकि फर्म में जितने पार्टनर होंगे, सो आप क्वेश्चन से समझ में आएगा ज्यादा. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. X, Y, and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2, right? So यहाँ पर profit sharing ratio 5:3:2 हो गया. As per agreement, Z is to get a minimum share of profit of rupees 10,000 every year. So now you are getting the point. As per agreement, Z is to get a minimum share of profit of rupees 10,000 every year. At least Z का शेयर कितना है इसमें? 2/10 है. 5:3:2 में 2 वाला पोर्शन Z का होगा, तो 2/10 हो जाएगा. 5 + 3 + 2 10. तो Z का शेयर 2/10 कम से कम 10,000 होना चाहिए, कह रहा है एवरी ईयर. The profit for the year 2020 amounts to rupees 35,000. तो जो प्रॉफिट हुआ एक साल में वो हो रहा है 35,000. बाकी कह रहा है further it is saying prepare profit and loss appropriation account to allocate the share of profit of each partner during 2020. राइट, तो यहाँ पर आप लोग को देख के समझ में आ जा रहा होगा कि गारंटी यहाँ पे लिखा है, ये जेड को गारंटी दिया गया. क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है कि जो भी कमी आएगा उसे कौन पूरा करेगा. इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों मिलकर जेड को कंपनसेट करेंगे अगर कोई डेफिशिएंसी आएगा तो. बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन विच प्रोपोर्शन, in what proportion x and y will compensate to z, because ratio is not given. So x and y will compensate to z the excess amount in 5:3. 5:3 क्या है? x और y का आपस में म्यूचुअल ओल्ड रेशियो है 5:3. तो x और y 5:3 में जो भी कमी आएगा वो z को कंपनसेट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि Z को गारंटी दिया किसने. तो ये मानकर चलेंगे पूरे फर्म ने या बाई रिमेनिंग पार्टनर जितने उन सभी लोगों ने मिलकर Z को गारंटी दिया. और किस प्रोपोर्शन में, तो कुछ नहीं बोला है प्रोपोर्शन भी, तो उनका जो आपस में म्यूचुअल रेशियो होगा दैट इज 5:3 इन दिस क्वेश्चन, इस प्रोपोर्शन में वो लोग शेयर करेंगे. राइट, तो आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन. यानी आप देखिए यहाँ वर्किंग नोट आपके सामने. So see the working note. You can take the screenshot also first. So solution here I have written. Profit of 2020 is given 35,000, right? So जैसा कि मैंने बताया शेयर पहले कैलकुलेट करना है. X share, Y share and Z's share. So X share will be 35,000 into 5/10 is equal to 17,500, right? Y share should be 35,000 into 3/10 will be 10,500. And Z share is 35,000 into 2/10 is equal to 7,000. So you can see very clearly here the Z share 2/10 is coming 7,000. Jabki while it has been said in the question Z will get every year at least 10,000, कम से कम उसको 10,000 मिलना है. तो यहाँ पे Z का जो शेयर का डेफिशिएंसी आ रहा है गारंटीड अमाउंट से वो कितना आ रहा है 3,000. तो here further you will read, since the minimum guaranteed profit share of Z is rupees 10,000, so he will get rupees 3,000 more. Okay, तो 10,000 minus 7,000, 3,000 उसे और मिलना चाहिए. किससे लेगा? From the remaining partners in the ratio of x and y, that is 5:3. तो x और y का आपस में रेशियो क्या है? 5:3 है. So because no other ratio is given, क्योंकि कोई और रेशियो दिया नहीं है, तो x और y का आपस में जो शेयर है वो उसमें लेंगे. So let's see, x will pay to z how? So deficiency amount is 3,000 and the sacrificing ratio is 5:3, तो 5/8. So 1875 ये z को देगा x, and y will pay 3,000 into 3/8. 5:3 means 3/8 is equal to 112/2z. So this is very clear कि
how much will paid by X to Z 1875 and paid by Y 1125. Thus now अब क्या होगा, तो thus profit share of each partner will be, so X का अर्लियर देखो ऊपर कितना था 17,500 और कितना ये पे करेगा 1875 Z को, so X का जो शेयर होगा 17500 माइनस 1875 टू Z, ये Z को दे रहा है, इज इक्वल टू इसका शेयर बचेगा 15,625. नाउ Y का शेयर कितना आएगा 10,500 माइनस 1125, क्योंकि यहाँ 1125 आया है वो पे कर रहा है तो Z को, तो 9375. और Z का शेयर कितना होगा 7,000 जो पहले से आया था कैलकुलेट करने पे, प्लस 1875 ऐड करेगा X से जो ले रहा है, प्लस 1125 ऐड करेगा जो Y से ले रहा है, तो टोटल इसका हो जाएगा 10,000. राइट, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे कैलकुलेशन किया गया. अब इसका पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं हम लोग. तो यू कैन सी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. Right. So as you know that first of all we should write the net profit and the credit side of PL appropriation account as usual. So by profit and loss account 35,000, and now this 35,000 to be divided between the partners to profit transferred to capital account X 17,500 minus 1875, so it is equal to 15,625. Y is 10,500 minus 1125 9375. Z 7,000 is actual share plus 1875 from X and plus 1125 from Y, total 10,000. So now you can see how it has been distributed. I think this is clear to all of you. Just take a screenshot of it. Okay, so I am continuing the question case 4. When a partner gives guarantee to the firm that firm would not earn less than rupees dash if there would be any deficiency would be borne by particular partner personally. This means कि यहाँ पर तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा जो फर्स्ट डे मैंने गारंटी स्टार्ट किया तो उसमें मैंने बताया था कि जब कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, दूसरा बताया जब किसी एक पार्टनर को सभी पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं, तीसरा बताया कि जब एक पार्टनर को सभी पार्टनर मिलकर किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में देते हैं. ये दोनों तीसरा और दूसरा दोनों सेम हुआ. चौथा जो बताने जा रहे हैं इसमें क्या था कि जब कोई एक पार्टनर पूरे फर्म को गारंटी देता है कि फर्म का नेट प्रॉफिट किसी भी साल इतने अमाउंट से कम नहीं होगा. राइट, अगर कम होगा तो अपने पास से ला कर देगा. तो ये क्वेश्चन है थर्ड केस. सो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Here, question number 4. A, B, and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their capitals were rupees 1 lakh, rupees 75,000, and rupees 50,000 respectively. They agreed to allow interest on capital at 10% per annum. Here, little bit more. They agreed to allow interest on capital at 10% per annum and agreed to charge interest on drawing at 10% per annum. Okay, their drawings for the year were rupees 10,000, 8,000, and 6,000 respectively. Right. Further, it is saying C was very active, getting salary of rupees 2,000 per month. C क्या था, बहुत ही एक्टिव पार्टनर था जो ज्यादा काम करता था और उसको इसके बदले में 2,000 सैलरी पर मंथ दिया जाएगा. ओके, 2,000 पर मंथ. एंड इन रिटर्न, और बदले में क्या होगा, सी को सैलरी तो दिया जा रहा है पर मंथ 2,000, बट कह रहा है एंड इन रिटर्न ही मींस सी, ही गारंटीड दैट firm's profit would not be less than rupees 80,000 before charging or allowing interest and salary payable to C. यानी सी को सैलरी और सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले फर्म का प्रॉफिट 80,000 से कम किसी भी साल नहीं होना चाहिए. नहीं होगा. अगर कम होगा तो वो कौन पे करेगा, सी पे करेगा. राइट. सो आगे कह रहा है actual profit for the year ending 31st March was rupees 75,000.
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों ही बनाना है, क्योंकि आप सब लोग पढ़ चुके हो कैपिटल अकाउंट भी और एप्रोप्रिएशन भी। तो इस क्वेश्चन में क्लियर है कि कैसे कैसे क्या होना है ना। So guaranteed amount should be 80,000, but actual profit is 75,000. So in profit and loss appropriation account, first of all we will write the by profit and loss account 75,000. But यहाँ पे 5,000 क्या देख ले आप लोग की डेफिशिएंसी आ गया। सी ने गारंटी दिया कि कम से कम 80,000 होगा नेट प्रॉफिट। सो अब कहाँ से आएगा 5,000? तो ये सी अपने पास से देगा। तो देखिए बाई सीज कैपिटल 5,000, राइट। अब हो गया 80,000, 75,000 एक्चुअल प्रॉफिट है और 5,000 जो डेफिशिएंसी आया उसके बदले में सी ने बोला कि मैं अपने पास से दूंगा, क्योंकि सी ने गारंटी दे रखा है। तो बाई सीज कैपिटल होगा यहाँ। जब कोई फर्म पार्टनर गारंटी देता है फर्म को, तो उस केस में वो अपने कैपिटल से एडजस्ट करता है, न कि प्रॉफिट से माइनस करेगा। तो 75,000 यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यू विल पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए, टू बी एंड टू सी। तो उनका कैपिटल कितना है आप चेक कर लो, 10,000 सॉरी यहाँ कैपिटल है 1,75,000 एंड 50,000 और 10% देना है। तो 10% इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो 10,000, 7,500 एंड 5,000, टोटल इज कमिंग 22,500, राइट। अब सी को सैलरी देनी थी कितनी, 2,000 पर मंथ की बताई गई है सैलरी के लिए। तो 12,000 सॉरी 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एनुअल सैलरी आएगी यहाँ, क्योंकि पर मंथ है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग एनुअल शो करते हैं, राइट। सो 24,000 इट विल बी। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए कितना 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला गया है। और ड्राइंग कितना है, 10,000 है, 8,000 और 6,000, बट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। तो whenever date of drawing is not given, so you need to calculate for 6 months, because you will apply the formula of n by 2। तो 6 मंथ का आप कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 500, 400 एंड 300 आएगा। तो टोटल हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200। अब यहाँ तक सब हो गया। अब क्या करना है, टोटल ऑफ क्रेडिट। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कर रहे हैं तो 81,200 आ रहा है, और टोटल ऑफ डेबिट कर रहे हैं तो 22,500 एंड 24, तो कितना हो जा रहा है 46,500। सो दिस 46,500 शुड बी माइनस फ्रॉम 81,200, ठीक है। ये जो पैसा है दोनों इसको, और ये सारा जो सम किया है इसमें से हम लोग इसे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने में कितना आ रहा है 34,700, and this 34,700 should be divided between the partner in their profit sharing ratio, that is 3:2:1। in the question it is given, so 3/6, 2/6 और 1/6। तो 34,700 को 3/6 किया तो 17350 आया, 2/6 किया 11567 एंड सी का 5783। तो नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें क्या था, थोड़ा सा यूनिक यही था कि ये पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखा था, तो जितना कम आएगा नेट प्रॉफिट वो अपने पास से पे करेगा। So I think this should be clear to all of you. Just see and take the screenshot. You can take the screenshot. I will send the video.